इस समय हम शंकु मेडिसिटी जो कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे है। और आज क्या ऐसा इशू है कि इन डॉक्टर्स को हायर अथॉरिटी व मीडिया के सामने आना पड़ा, और क्या कारण रहे कि इनसे पहले जानते। सबसे पहली बात है कि ये शहीद फैमिलीज़ से बिलोंग करते हैं। जो मैम है हमारे साथ, जो डायरेक्टर हैं, वह शहीद रवि खन्ना की धर्मपत्नी जी हैं। और 90s में जब कश्मीर में मिलिटेंसी हाई पीक पे हुआ करती थी, तब वो शहीद हुए थे। पहले हम इनसे जानते हैं कि क्या कारण हुआ। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो सारा मामला जो हुआ। बेटे, आप लोगों को सुबह का इंटरव्यू दे रहे हैं हम। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है इस टाइम में आपको। आई एम अ डायबिटिक पेशेंट और सुबह से अभी तक मैं एम्प्टी स्टमक हूँ, तो मेरा तो सिर भी चकरा रहा है। इतना लंबा इंटरव्यू मैं नहीं दे सकती। मैं इतना ही हाथ जोड़ के आपको कहना चाहती हूँ कि ये दोनों बच्चे शहीद परिवार से हैं, और शहीदों का काम पैसे बनाने नहीं है। शहीदों का काम है सेवा करना। ये भी एक जुनून होता है। लायक बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे अपने बूते पे पढ़ के बाहर से आए हैं, अपने शहर के लोगों को इसलिए सेवा देने के लिए कि जब इसका बाप शहीद हुआ था ना, उस टाइम ये बच्चा 9 साल का था, तो 38 साल के तो खुद थे स्क्वाड्रन लीडर खन्ना। तो इस समाज ने ही हमें अपना योगदान दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचा सकी हूँ। और आज इन्होंने सोचा, जिस समाज ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, आज हमारी बारी है हम अपने समाज को अपने स्किल से जाके फ़ायदा पहुंचाएं। मनी इज़ नॉट द क्राइटेरिया। तो इन्होंने शंकुज के साथ मिलके ये हॉस्पिटल का काम किया है। वो व्यापारी लोग हैं, वो व्यापार के तौर पर भी जो इनकी बातें हुई हैं, इन्होंने इतनी बात कही है कि आप हमें सर्टिफाइड कॉपी दे दीजिएगा अपने सीए की, हमारा सीए वेट करेगा, जो सही होगा सामने आ जाएगा। इसलिए हमें कोई आपसे जो नाराजगी लोग नहीं आए है। थे वो लोगों ने क्या आपके साथ मैंडलिंग मिसबिहेव भी हाँ, किया? जो लोग आए हैं, मालिक तो आए नहीं, उन्होंने आगे से महसाना से, गुजरात से 5-6 लोग भेज दिए हैं, जिन्होंने आते ही डॉक्टर पारस की कुर्सी, मैं जब आई हूँ, मैं तो एज ए डायरेक्टर आती हूँ रोज़, मैं अपने कमरे में भी गई हूँ, डॉक्टर गुरप्रीत के भी गई हूँ, ऊपर भी सारे राउंड करके आई हूँ, उनके पास आई हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ आप कैसे, तो मैं तो उनको जानती हूँ। मैंने नमस्कार किया, हितेन भाई नमस्कार, आप मुझे जानते नहीं, मैं शालिनी खन्ना, डायरेक्टर आशना। तो हाँ, यू है, आप बाहर जाइए, हमने टेक ओवर कर लिया। मैंने कहा ये कौन सा टेक ओवर है भाई, 24 को तो उनको आना था, बात करनी थी, तो ये कैसा नहीं, यू प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हेयर। मैंने कहा ये कौन सा, तेरे खानदानी लोग तो ऐसे बात नहीं करते हैं। अगर कोई आपके डिफरेंसेस हैं भी, आप बैठिए, टेबल पे नेगोशिएशन होगी, कोई बात होगी तो उससे चलिए। दूसरा एक और था उनके साथ, वो कहता इनके साथ बात करने का मतलब क्या है, वी आर नॉट, यू प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हेयर। जब ये बात कही, मैंने कहा नहीं, ये इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी, आप तमीज़ से बात करिए। हम लोग तो बड़े पीस लविंग लोग हैं, आराम से। देखो, मैंने हुकूमतों के साथ 34 साल हुकूमतों को गुहार लगाई है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने मेरी पूरी हर बात को सुना है। सुन के जुडिशरी ने, पुलिस ने, समाज ने, हुकूमतों ने मेरी मदद की है, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ये तमीज़ का दायरा है, एक बदतमीजी। और मैं एक प्रोटोकॉल है एक डिफेंस फैमिली की और फिर शहीद की फैमिली की, मैं तो दायरा पार नहीं कर सकती। और फिर जब उन्होंने बच्ची के साथ मैन हैंडलिंग करी, डॉक्टर गुरप्रीत के साथ इनको पुश किया, तो मैंने कहा तुम बच्ची को हाथ नहीं लगा सकते, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और कोई भी गलत केस तुम पर बना दूंगी, ये तरीका नहीं है बात करने का। देन ही पुश्ड मी। उतनी देर में डॉक्टर पारस भी आ गए थे। तो इन लोगों का तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, उनको प्रॉफिट चाहिए। एज ए इन्वेस्टर आए थे वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए। अब उनको लगा 65 लाख रुपया उनके अकाउंट में है आयुष्मान का, सारा उन्हीं को गया हुआ है। इनको भी पूछिए दिसंबर 1 से लेके 2023 से अभी तक इनको क्या मिला है। ये तो अपने 4 डॉक्टर्स की टीम है, एनेस्थीसिस्ट हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है और सब है। ये सारा पैसा तो मैं इनको पूल करके दे रही हूँ, क्योंकि उस शहीद का पैसा मैंने रखा ही इसलिए हुआ है अपने ऊपर। वो नहीं खा गया तो खाने में किसी को भी नहीं देती, वो समाज का है, वो समाज के लिए गया है, उसका पैसा समाज के लिए है। जो आपको शहीदी के तौर पे पैसा मिला वो मुझे कुछ नहीं मिला जी शहीदी के तौर पे। 5.25 लाख रुपया, 3,15,15,000 इंश्योरेंस, आज करोड़ रुपया एक्सपायर किया है।
मुझे उस टाइम वो मिला है, ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट टोटल मिला के 5.25 लाख रुपया मुझे मिला हुआ है। उस 5.25 लाख रुपए में मैंने उसके बच्चों की रिहाइश बनाई है, रिहेबिलिटेट किया है, और जो मुझे पेंशन आती है वो मैं समाज को अर्पित कर देती हूँ। बस मैं इतना ही करती हूँ। आप डॉक्टर गुरप्रीत और डॉक्टर पारस से पूछिए कि इनके साथ ये ज्यादती हुई क्यों है। अब समाज को ये बात खुद समझनी चाहिए। जी जी। और ये जो हॉस्पिटल है ये आयुष्मान पैनल के अंडर काम करता है, और जितने भी आयुष्मान के जितने भी मरीज़ होते हैं जो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाती है। डॉक्टर पारस हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं कैंसर हॉस्पिटल के, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम कर चुके हैं, और इनका जैसे कहना है कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो सेवा के तौर पे कर रहे हैं। डॉक्टर पारस, क्या हुआ सुबह जो पूरा मामला, और सबसे अहम बात जो कि क्या आपकी क्या जो एग्रीमेंट हुए थे उनके साथ, वो बताएं। एग्रीमेंट में पिछले फ्राइडे को जब इनके साथ इनकी जो ओनर्स हैं दिलीप चौधरी जी और कृष्णा पटेल बहन, उनसे जो बात हो रही है, उन्होंने बोला कि भाई हम आप लोगों की इमोशनल अटैचमेंट और आपकी कमिटमेंट देखते हुए हम तो यहाँ पे पैसा नहीं बना रहे, प्रॉफिट नहीं बना रहे, तो हम एग्जिट करना चाहेंगे और हम इसका एक निगोशिएटेड सेटलमेंट करेंगे। हम 24 तारीख को जम्मू आ रहे हैं। हमने कहा 24 तारीख को आने से पहले आप अपना एक सर्टिफाइड सीए सर्टिफाइड कॉपी जो है प्रोवाइड कर दीजिए। ये सीए सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करने की बात व्हाट्सएप पे और मेल पे हुई। उन्होंने बोला हम 24 को आते हैं। आज सुबह जब हम ओपीडी में आते हैं, पेशेंट्स ओपीडी में देखने हैं जिनकी सर्जरीज हुई हैं, जिन्होंने फॉलोअप के लिए आना है, न्यू पेशेंट्स देखने हैं, वो पेशेंट जो वार्ड में सर्जरी के लिए वेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से उन्होंने हमको रिस्ट्रिक्ट किया। ऑलरेडी जब बैठे हुए थे, जैसे आपको मेरी माता जी ने बताया, उन्होंने ग्रीट किया उनको कि हितेन भाई आप यहाँ पे कैसे हैं, और उन्होंने इस तरह बिहेव किया कि नहीं आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब उनको मैंने देखा गुरप्रीत को धक्का देते हुए और मम्मी के साथ इस तरह पुश करते हुए, उस टाइम पे मुझे इंटरवीन करना पड़ा। अगर प्रॉब्लम ये है कि वो एक हेल्थ केयर को एक व्यापार की तरह देखते हैं, उनका नजरिया है, बिल्कुल ठीक नजरिया है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 1.5 साल पहले जब हाथ मिलाया था, तब ये बोल के हाथ मिलाया था कि आप ऑल इंडिया एम्स से ट्रेंड हैं, आप अपने शहर में आके काम करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत अच्छी टीम है। डॉक्टर गुरप्रीत भी अच्छी जी अहमदाबाद से ट्रेंड है, अपनी तरह की अपना काम करने वाली वो अकेली ऐसी सर्जन है हमारे पूरी स्टेट में। अगर आप लोग अपने स्टेट के लिए कमिटेड है, हम आपको हेल्प करते हैं आयुष्मान सेंटर स्टार्ट करने में। तब उनकी कमिटमेंट थी कि हमने पैसा नहीं देखना है, हमने पेशेंट्स को वो सर्जरीज और वो केयर प्रोवाइड करनी है जिसको उनके लिए बाहर जाना पड़ता है। जब उनके साथ अब पिछले 1 साल में ये बात रेज की गई कि भाई कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, और ऑपरेशनल इश्यूज क्या, बेड एक तरह का होना चाहिए, वार्ड के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा जो डॉक्टर्स हैं वो एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। पहले दिन से आप प्रॉफिट नहीं गिन सकते कि मैंने 10 रुपए लगाया तो मुझे 11 रुपए घर लेके जाने हैं। अगर व्यापारी करना है, आपको व्यापारी की तरह ही आना है, तो आपको वो मादा रखना पड़ेगा कि शुरू के टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। कहते जी हम इतना ब्लीड कर रहे हैं कि हम सस्टेन नहीं कर सकते। इसके बाद डिस्कशन हुआ और 1 दिसंबर से हमने बोला आप खर्चा मत करिए, तनख्वाहें भी हम देंगे। 2023 से साल भर हो गया काम करते हुए, हमने बोला जी तनख्वाहें भी हम देंगे, आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल लीजिए और फ्रेंचाइजी फी निकाल लीजिए। आयुष्मान का सारा पैसा, क्योंकि इनके कागज लगे हुए हैं, महसाना में जाता है स्टेट हेल्थ एजेंसी से, पिछले 5 महीने का 60-65 लाख रुपया इनके पास जा रहा है। पूरे 5 महीने में लगातार बात हो रही है, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही है। फ्राइडे तक ये बात हुई है कि फाइनली उन्होंने बोला कि हमारा डिसीजन ये है कि वी वुड लाइक टू एग्जिट द जम्मू यूनिट एंड वी वुड लाइक यू टू टेक ओवर। वी विल एमिकेबली एग्जिट एंड वी विल मेक श्योर कि स्टाफ भी आपको ट्रांसफर हो जाए, आयुष्मान से भी हम विड्रॉ कर लेंगे, इसका एक फाइनेंशियल सेटलमेंट करते हैं। मैं ठीक है जी, अपना सीए सर्टिफाइड कॉपी भेजिए। आज उन्होंने जो करने की कोशिश की है, ऐसा क्यों पारस जी, आपको क्यों लगा कि वो इस जब बातचीत हुई तो ऐसा बिहेव क्यों किया उन्होंने? देखिए, अगर आपका मोटिव ये है कि आपको हेल्थ केयर से पैसा बनाना है, आपको पता ही है कि 14 मार्च से स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू में एटलीस्ट आयुष्मान का पैसा नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर में वो एक कोर्ट में केस चल रहा है। क्या इसका मतलब है कि अस्पताल बंद हो जाए? क्या इसका मतलब है कि जिनको कैंसर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर अपने आप को उससे विड्रॉ कर ले कि भाई मेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा? ये वो माइंडसेट है कि अगर हम पैसा नहीं बना पा रहे तो हम यहां से निकलना चाहते हैं। ये बिजनेस है। मैं कहता हूं बिजनेस ठीक है, पर अगर आप पैसा नहीं बना रहे, आप निकलना चाहते हैं तो आप निकलिए। आप ये गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं कि भाई ना तो ओपीडी में पेशेंट देखोगे, ना आप ओटी का, जिस पेशेंट की कैंसर सर्जरी आज प्लान्ड है, ठीक है, वो फैमिली कितने परेशान होगी। इमेजिन कीजिए, 2 मिनट के लिए उस परिवार के जूते भी पहनने की कोशिश करते हैं ना, जिसके आज ऑपरेशन करना था। उस मरीज का सोचिए, उसके परिवार का सोचिए, और उसके बाद उसकी परेशानी सोचिए कि अब ये क्या हुआ, ये इनको काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। अगर उनको कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट करनी है तो उसका तरीका है भी अपने सीए से, मेरे सीए से बात कराओ। पुलिस के लिए कहा, पुलिस में कंप्लेंट इसलिए की जब मम्मी को धक्का दिया, डॉक्टर गुरप्रीत को धक्का दिया, गाली गलौज करनी शुरू कर दी, चिल्लाना शुरू कर दिया ओपीडी के अंदर। सर को आना पड़ा उनको बाहर निकालने के लिए कि भाई बाकी अस्पताल भी है, बच्चों की ओपीडी भी चल रही है, गायनी की ओपीडी भी चल रही है, क्या तमाशा बना रखा है, बाहर निकलो यहाँ से। तो उनको बाहर किया है। एसएचओ साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, खुद पर्सनली आए
उन्होंने उनको बोला है कि भाई आपको जो बहस, आपने जो काम करना है फाइनेंशियली अपने सीएस के बीच में करिए, और अगर इस तरह से आपने गुंडाई करना है तो चलिए पुलिस स्टेशन। और उनको फिर पुलिस स्टेशन तलब किया, वो सारी टीम को वहां पे बुलाया है। मैं बड़ा आभारी हूं कि आप लोग भी हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए हैं कि ये किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जहां पे अगर कोई इलाज के लिए आयुष्मान में प्लान्ड है, उसको आप बोल रहे हैं जब आप जाइए आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मैं तो आयुष्मान वालों से भी ये बात पूछना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करना उनके चाहूंगा। पास कोई अथॉरिटी नहीं है डॉक्टर जैसे आपके पास डिग्री है, क्योंकि ये वही सर्टिफिकेट वगैरह लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि कोई अथॉरिटी नहीं है, पर मैं उनको ये अपील तो कर सकता हूं कि भाई मरीजों के इलाज से किसी को रोकना, कागज हमारे लगे हैं, इस हॉस्पिटल को जो एम्पैनलमेंट लगी है उसमें कागज मेरे डॉक्टर गुरप्रीत के लगे हैं, कागज हमारे लगे हैं, और आप हमारी ओपीडी में बैठ के हमें वहां से धक्के मार के निकालोगे कि भाई अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात चलो 2 मिनट के लिए हम करते हैं कि हम सेटल भी कर लेंगे किसी तरह उनके साथ कि आपके जो फाइनेंशियल मैटर है उसको सेटल करिए। भाई हमारी कमिटमेंट अपने शहर में काम करने की, अपनी शहरी के लिए कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट है उससे 4 पैसे बनाने की। आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, आपको नहीं लगता आप निकलिए ना यहां से। मैं अपना शहर, अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? मैं लॉस बना रहा हूं, मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। आप यहीं शहर में रहते हैं, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि मैंने 4 पैसे फालतू बनाए कि नहीं बनाए? हमारी कमिटमेंट अपने शहर के लिए क्या है? हमारी कमिटमेंट अपने लोगों के लिए क्या है? काम कर रहे हैं सर हर कोई सेवा भाव से करता है, मैं भी कर रहा हूं। मैं किसी से, इस शहर में हर बंदे ने मुझे सपोर्ट किया है, क्या पेशेंट, क्या उनकी फैमिलीज, क्या सीनियर डॉक्टर, क्या हमारा मेडिकल मेडिसिन का पूरा इकोसिस्टम, हर किसी ने डे 1 से मुझे सपोर्ट किया। जबकि मैं 21 साल दिल्ली में पढ़ा हूं, मैं 12वीं करके यहां से गया था, उसके बाद मैं 21 साल बाद शहर वापस आया हूं। मुझे सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। उसी हक से आज आपसे ये बात बोल रहा हूं, हम सब यहां पे एक दूसरे के लिए कमिटेड है। अगर किसी बंदे को यहां आके 4 पैसे बनाने हैं, वो भी हमारे साथ वो कमिटमेंट शो करे, और अगर कमिटमेंट नहीं शो कर सकता तो निकले ना यहां से। ये धौंस जमाने की जरूरत क्यों हो रही है? किसी लेडी को, किसी लेडी डॉक्टर को, किसी मां को धक्का देने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? आपके 4 पैसे अगर आप बना रहे हो कि जी हमने करोड़ों रुपए यहां खर्च दिए उन्होंने, आप जहां बैठे हुए हैं ना, यहां पे वो उन्होंने करोड़ रुपए, घुमाइए अपना कैमरा और दिखाइए उनको जो करोड़ों रुपए उन्होंने यहां पे लगाए हैं। ये उनके हिसाब से करोड़ों का खर्चा है जो उनको तकलीफ दे रहा है। उनको बोला सीए सर्टिफाइड कॉपी दो, तो कॉपी नहीं देनी सीए सर्टिफाइड, सीए को मोहर लगा के देनी पड़ेगी। पिछले 5-6 महीने से आपने कोई उनसे कुछ लिया नहीं, दिया एक पैसा नहीं लिया है, अपना आयुष्मान का पैसा डाला भी है उनकी कंपनी में बिल्कुल। और ये हमारी सिंसियरिटी है, हमने आयुष्मान का काम नहीं रोका है। पैसा अगर उनके अकाउंट में जा रहा है, हमने पेशेंट को कभी नहीं बोला कि भाई आपका हम काम नहीं करेंगे। क्या कीमो हो, क्या सर्जरी हो, हर तरह की सपोर्ट पेशेंट को मुहैया कराई है। ये हमारा फर्ज, हर पेशेंट हमको ट्रस्ट करता है, हमने कम से कम उस ट्रस्ट की तो इज्जत रखनी है जो उसने विश्वास हम पे किया है। और अगर मैं दोबारा ये बात बोलना चाहूंगा, आज का मौका उन्होंने क्रिएट किया है। वो आए हैं, अगर 2 दिन पहले आ गए हैं, एक तो मालिक आए नहीं है, अगर वो 2 दिन पहले आए हैं तो आके बोले जी हम आ गए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, बात खत्म। इसका ये क्या मतलब है कि आप फिजिकली वहां पे, ये तो फिल्मों में होता है जी आज हमने काबज होना है। यहाँ पे किस पे काबज होना है? आप कैसे पेशेंट का ट्रस्ट, किसी के ट्रस्ट पे, किसी के विश्वास पे आप काबज हो सकते हो बिना करतूत के? डॉक्टर पारस हैं और जिस तरह से काफ़ी भावुक हैं क्योंकि इनके साथ ऐसा बिहेव किया गया और जिस तरह से इन्होंने कहा, और सबसे अहम बात है क्योंकि ये जो बीमारी है वो इतनी ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम भी शायद जम्मू कश्मीर में जो लोग अपने मुंह पे नहीं लेते। और कैंसर जब किसी को होता है तो वो एम्स, चेन्नई, मुंबई, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे लाखों की जो खर्चा आता है, और उसका जैसे डॉक्टर पारस ने और उनकी माता जी ने, क्योंकि ये शहीद फैमिली से, और इनका कहना है कि माता जी ने कहा कि हमें कहा गया है कि हम लोग यही सोचते हैं कि जब तक है हमारे हाथ में, हम हो सकेगा हम सेवा भाव से करेंगे। और माता जी ने कहा कि हम पेंशन के पैसे तक की में जो सेवा के भाव पे ही वो खर्च करती है, और शायद हमें ऐसे डॉक्टर्स की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और अपने खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो भी हम जब भी हम देखते हैं कि किसी को छोटी सी बीमारी होती है वो दिल्ली से नीचे नहीं आ पाता क्योंकि चाहता है कि ठीक हो जाए। और सभी ये दोनों जो डॉक्टर गुरप्रीत मैम और डॉक्टर साहब जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, और डॉक्टर गुरप्रीत मैम से कहूँगा कि क्योंकि आप पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद भी अगर इस तरह से आपको देखना पड़े तो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। बिल्कुल दुख ज़रूर होता है, बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ में कि मेरे शहर के लोग समझेंगे कि हम अगर किसी सही रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को जीतने के लिए मुझे जितनी सपोर्ट चाहिए होगी, मुझे पूरा विश्वास है वो मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बाद, गिरने के बाद हम लोग वापस उठे हैं। हमने मेहनत की है, हमने पढ़ाई की है, हमने वो स्किल्स एक्वायर की हैं, और फिर साथ मिलके अपने शहर में एक ऐसा सेटअप क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि हम अपने शहर के लोगों के लिए कुछ बना सके, कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलती हूँ जब भी बोलती हूँ कि सर की हेल्प से
सर इज़ अ वेरी सीनियर प्रैक्टिशनर हियर, ही इज़ दी ओनली एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पूरे JNK यूटी में। मैं एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेंड हूँ और प्राउडली बोलती हूँ कि वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स मैं अकेले ही कर सकती हूँ उस शहर में। हम लोगों ने साथ मिलके एक टीम ऑफ डॉक्टर्स बनाई जो अच्छे बहुत वेल ट्रेन डॉक्टर्स हैं। हम लोग साथ मिलके काम करते हैं आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन के अंडर। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को गलत अब समझ में आ रहे हैं कि वो सही नहीं थे। एटलीस्ट जो चीज़ें उन्होंने बोली थी कि हम यहाँ पे एक पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल सेटअप क्रिएट करेंगे, इवेंचुअली हमें रियलाइज़ हुआ और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया कि वो लोग बिजनेस के तरीके से काम करते हैं, उनके लिए प्रॉफिट लॉसेस मैटर करते हैं, मार्जिन्स के लिए काम करते हैं, जो हमारा तरीका नहीं है काम करने का। हम लोग बहुत सेल्फलेसली काम करते हैं। हम लोग पेशेंट्स को ना सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि कई बार आउट ऑफ द वे जाके ट्रांसपोर्ट तक अरेंज करके देते हैं। हमारे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स छोड़ के जाते हैं, बहुत थैंकफुल है। हमारे लिए वही हमारी अर्निंग्स है और यही तरीका रहेगा मेरा जिंदगी भर काम करने का। मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ, दैट इज द पर्सन आई एम, वो मेरी चॉइसेस हैं। मैं नहीं इन्फोर्स कर रही हूँ कि एक बिजनेस पार्टनर भी इसी तरीके से काम करे, बट हर काम को करने के लिए एक प्रोफेशनल वर्क एथिक को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जी, जब शुरू किया गया था काम, कहीं आपने सोचा था कि इस तरह से आपको देखना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनके साथ ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी वो एक बहुत ही रिप्यूटेड रेस्पेक्टेबल सीनियर सर्जन है। उनका कहना ये था कि आप जैसे यंगस्टर्स, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, तो आप जैसे यंगस्टर्स जब बाहर से ट्रेन होके बाहर जॉब्स ना करके ये डिसीजंस लेते हैं कि अपने शहर में वापस जाके कोई फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे इन डेवलपिंग दो सेंटर्स। तो हमें लगा हमारा विजन मैच करता है और साथ में काम शुरू किया। बट इवेंचुअली 5-6 मंथ्स डाउन द लाइन हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए। जो मेन ओनर्स हैं, जो एक टिपिकल गुजराती बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो लोग हर छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे ग्लव्स हो गए, कॉटन और गॉज कितना यूज़ हो गया, इन सब पे डिस्कशन शुरू हो गई। इवेंचुअली हमने उनको रियलाइज कराया कि बड़ी प्रोसीजर्स करने के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना जरूरी है। पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन बेड वार्ड्स के साइड्स पे होना जरूरी है। बेड को अंदर बाहर ले जाने के लिए डोर का विड्थ एक प्रॉपर होना जरूरी है। ये सारा बेसिक हमारे CMO ऑफिस से इंस्पेक्शन ऑडिट्स में भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ये फॉलो करनी पड़ेंगी, बट दे रिफ्यूज। तो हमने बोला अभी इसको एमिकेबली कैसे सॉल्व करेंगे। 5 महीने पहले हमने सारा ऑपरेशन टेक ओवर कर लिया। हमने 5 महीने से उनसे कोई पेमेंट्स नहीं ली, सारा पेमेंट्स हमारी सर्विसेज का उधर जाते रहा और हम पर्सनली इन्वेस्ट करते रहे टू क्रिएट फैसिलिटीज हियर। ऑब्वियसली नंबर्स इंक्रीज हुए एंड ऑब्वियसली देम बीइंग बिजनेसमैन उनको रियलाइज हुआ कि नंबर्स तो पिकअप हो गए हैं, अभी एज अपॉर्चुनिस्ट हमको इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए। और उन्होंने प्रपोज किया कि हम वापस टेक ओवर कर रहे हैं। हमने बहुत एमिकेबली कॉन्वर्जेशंस करके उनको ये समझाने की कोशिश की कि अब हम लोग ना सिर्फ अपने टाइम एनर्जी से इन्वेस्टेड है, पिछले 5 महीनों में हम लोगों ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है और हमारा पैसा, हम अनलाइक आप लोग कोई बिजनेस फैमिली से नहीं है जहाँ पे रोटेट हो रहा है कैश और थोड़ा कैश हमने इधर लगा दिया। हमने अपनी हार्ड अर्न फैमिली सेविंग्स लगाई हैं यहाँ पे पेशेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करने के लिए। तो जो भी है बैठ के बात करते हैं, वो कॉन्वर्जेशन दोबारा इसको लेना टेक ओवर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 5 महीने, और ये सब स्टैटिस्टिक्स प्रूवन है ना, ये डेटा हमारे पास है जो उनके पास भी है। जब हमने टेक ओवर किया था नंबर्स थे 5-10, अब नंबर्स ऑफ पेशेंट्स है 50-60 प्लस। तो ऑब्वियसली उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये तो एक विन विन सिचुएशन है, अब हम इनको कैसे सारी विजिबिलिटी दे दें, हमको टेक ओवर करना चाहिए। और उन्होंने गलत मीन्स ढूंढने शुरू कर दिए। हमने फिर भी बोला आप हमें अपने एक्सपेंसेस बता दें, हम आपको अपने एक्सपेंसेस बताते हैं। हमारे CAs आपस में कॉन्वर्जेशन करके देखते हैं कैसे कैसे ईदर पार्टी कैन टेक ओवर या म्यूचुअली कैसे काम कर सकते हैं, आगे सोचते हैं। वन फाइन डे आज हमारा केस पोस्टेड है। आपने ये नहीं देखा कि हम किसी वर्किंग डे पे जा रहे हैं, एक वर्किंग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, OPD आवर्स में जा रहे हैं। OT केस तो ऐसा नहीं है ना आज सुबह OT केस डिसाइडेड है, 2 दिन पहले से OT केस प्लान्ड है। ये हॉस्पिटल के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आज केस स्केड्यूल्ड है। तो टाइम देख के नहीं आए, OT के बीच में डिस्टर्ब किया, केस कैंसिल कर दिया। OPD पेशेंट्स को लिटरली 3-4 घंटे बाहर बैठना पड़ा और OPD प्रेमिसेस को ऑक्यूपाई करके बैठ गए हैं फिजिकली। फिर भी मैंने पर्सनली जाके बोला कि आप प्लीज थोड़ी देर बाहर आ जाएं, पेशेंट्स फ्री करते हैं, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं प्रॉपर्ली। नहीं, आप निकलिए यहाँ से, हमने पेशेंट सेंटर हैंडओवर कर लिया, हम अपने डॉक्टर्स लाएंगे। हमने बोला ऐसे नहीं होता है, ये पेशेंट्स किसी और डॉक्टर से थोड़ी मिलेंगे, ये पेशेंट मेरा ऑपरेटेड केस है, सर का ऑपरेटेड केस है, वो तो हमारे पास ही आके एग्जामिन होगा, ऑब्वियस है, ये तो पेशेंट चॉइस है। फिर भी then they started misbehaving. Then once ma'am entered, obviously they started misbehaving more. और फिर सर आ गए, ओनर्स आ गए, and eventually we had to put in a complaint. मैं अभी भी प्रिपेयर्ड हूँ टू फाइट द बैटल दैट वील हैव टू फाइट। वील टेक ऑल द लीगल एक्शन दैट हैज टू बी नीडेड, क्योंकि इनजस्टिस को तो सहना सही नहीं है।
हम ऐसी फैमिलीज नहीं है जहाँ पे कोई किसी के साथ इनजस्टिस करेगा तो भी हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। मेरे सामने अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आई एम दैट पर्सन हु विल फाइट एंड हु विल स्टैंड अप फॉर दैट पर्सन। यहाँ पे तो हमारे ही अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है तो मैं तो ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर आज हम ये होने देंगे तो कल हर दूसरे इंसान के साथ ऐसे पावरफुल लोग जो सपोजिटली मनीड हैं और उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो किसी को भी हरास करेंगे, किसी भी डॉक्टर को एक्सप्लॉइट करेंगे, किसी भी पेशेंट का एडवांटेज लेंगे। दीज पीपल आर श्रूड बिजनेसमैन। इनको हक नहीं है पेशेंट के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज को बिजनेस के तरीके से रन करना। मुझे लगता है मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल द हायर अथॉरिटीज दैट ऑल देयर परमिशन शुड बी कैंसल्ड, दिस शुड बी लुक्ड इनटू इन डिटेल सो दैट हम लोग समझ सकें कि ऐसे गुजरात, नॉट जस्ट गुजराती, एनी बिजनेस फैमिलीज जो हॉस्पिटल्स के नाम पे धंधे रन कर रहे हैं, दे आर रनिंग बिजनेसेस, टेकिंग money from आयुष्मान, not paying doctors in time and creating ruckus as and when they want। एक नए हमारे शहर में आके हमारे ऑफिस की चेयर ऑक्यूपाई करके हमको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड अप फॉर इट। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे टू जॉइन अस व्हेन वी पुट अप दिस फाइट, कि हम ऐसे मनी माइंडेड लोगों को हेल्थ सेंटर्स रन करना अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो माई रिक्वेस्ट इज टू प्लीज गिव अस ऑल द सपोर्ट दैट वी नीड। शुक्रिया डॉक्टर गुरप्रीत मैम और पारस, डॉक्टर पारस सर। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कैंसर हॉस्पिटल है और सेवाओं के लिए जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ से जो जिस तरह से जिनके साथ इनके कॉन्टैक्ट थे, जिनके साथ इनका जो एग्रीमेंट था, उनकी तरफ से जिस तरह से जो बिहेव किया गया उसके इसको लेके ये बहुत आहत है। और उस तरह से जम्मू कश्मीर की हायर अथॉरिटी व पुलिस से भी इन्होंने जो रिक्वेस्ट की है कि इस मसले को सही तरीके से सुलझाया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से कोई और जो ना कोई गलत काम कर सके। कमेंट राइज जरूर रखिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।